राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और हर जगह वोट मांगी जा रही है कि हम राम को लाए हैं। लोकसभा में इस बार स्थानीय मुद्दा बिल्कुल नहीं रहेगा। किसने क्या काम किया है ये देखा जाए। हम सब गरीब गरीब भाइयों को राशन भी मिलता है और मोदी सबको पैसा भी देता है। 2,000 रुपया आते हैं खाता में सबके। बदलना चाहिए सरकार को। इस बार शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई के पर्पज को देखते हुए वोट करेंगे। सभा 2024 चुनाव को लेकर शंखनाद हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में लखीमपुर खीरी में 13 मई यानी कि चौथे चरण में मतदान होना है। इस बार मतदाता किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगा, ये जानने के लिए आज की खबर टीम मतदाताओं के बीच पहुंची है, जनता का मूड जानने के लिए। इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट किया जाएगा लोकसभा में? लोकसभा में इस बार स्थानीय मुद्दा बिल्कुल नहीं रहेगा। किसने क्या काम किया है ये देखा जाए। अब किसने जो वादे किए हैं, अब जिसने वादे किए हैं वो कहाँ तक खरा उतरा है, क्या वादा किया है, क्या गलत किया है, अभी तक पूरा नहीं किया है। अब मेन मुद्दा था, पूर्व वर्तमान सांसद महोदय ने कहा था पचपेड़ी घाट पुल बनेगा, इसका निर्माण होएगा। अब बाद में बता दिया एजेंडे में नहीं। चलिए, हमारे साथ में एक और भी वक्ता भाई हैं, इनसे हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रकेश मिश्रा। क्या इस बार मुद्दा हावी रहेगा इस लोकसभा चुनाव को लेकर? विकास का मुद्दा हावी रहेगा। और दूसरा ये जो पचपेड़ी घाट का पुल वाला मुद्दा उठाया, पहले उन्होंने अपने चुनाव में मैनिफेस्टो में दिया था, लेकिन उसके बाद पूरा 5 साल बीत गए, अभी तक उसके संबंध में कोई भी न तो कोई भी प्रस्ताव किया गया, ना उसके आगे कोई भी कार्रवाई की गई। विकास के मुद्दे पर ही विचार किया जाएगा। इस बार क्या आपको लग रहा है कि सरकार में महंगाई बढ़ी या घटी? महंगाई चरम सीमा पर है, बहुत ज्यादा चरम सीमा, इसी पे वोटिंग होगी। इस बार मतलब जो बदलाव निश्चित है? बिल्कुल निश्चित बदलाव। आप बताएंगे। पचपेड़ी घाट का मुद्दा है, क्षेत्र की समस्या सबसे बड़ी यही है। किसानों की समस्या को आप बता सकते हैं, गन्ने का भुगतान। आवारा जानवर जो अन्ना लोग घूम रहे हैं खेतों में, इसका निराकरण होना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सरकारें ध्यान दे, उम्मीदवार ध्यान दे। ये बताओ, इस बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दा हुई है चुनाव में? चुनाव मुद्दा तो इसे बहुत है, लेकिन आखिरी चुनाव भाजपा का है। क्या भाजपा आखिर क्यों? क्या महंगाई पे अंकुश लगा या बेरोजगारी? क्या मुद्दों को लेके आप? इससे कोई फायदा नहीं है, मतलब महंगाई इससे कोई बात नहीं है, खाली जनता का रुझान है। अब ये बार कोई चुनाव में हलचल नजर ना आ रही, जैसा पहले हुआ करता है। चुनाव में हलचल नजर आता है, लोग बहुत प्रचार प्रसार किया करता है। इस बार ऐसा क्या है? अभी कैंडिडेटर का जोर पकड़ी नहीं तो पब्लिक का जोर पकड़ेगा। इस बार कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा लोकसभा चुनाव में? राम मंदिर के राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और हर जगह वोट मांगी जा रही है कि हम राम को लाए हैं और आप हमको लाइए। इसी मुद्दे को लेकर वो अपना 400 पार का मिशन लगाए हुए हैं। और इस बार जो यहाँ गंदी कैंडिडेट है उसका तो नाम निशान नहीं है। विपक्ष की पार्टी का कोई नामो निशान ही नहीं है, केवल भाजपा ही भाजपा है। कहीं कहीं मीटिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई दूसरे का नाम ही नहीं ले रहा है। आदमी को गल्ला मिल रहा है, आदमी को आवास मिल रहा है, आदमी को सिलेंडर मिल रहा है, आदमी को फ्री राशन मिल रहा है। सब उसी में संतृप्त है और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। जनता के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इस बार देखा जाए, जैसे बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या खुट्टा जानवरों की होती है। कहाँ तक आप संतुष्ट हैं, थोड़ा बताएं। संतुष्ट का ये मतलब है कि कोई मुद्दा नहीं है, पूर्ण रूप से सरकार भाजपा की बनेगी और केंद्र सरकार में 400 पार है और हमारे टेनी महाराज 4 लाख पार है। 4 लाख से वोट ज्यादा मिलेगा। लेकिन एक कमी रही है, अयोध्या जो ये क्या हुआ, अयोध्या वाला जो हुआ है शुभारंभ, इसमें एक कारण ये रहा कि केवल करोड़पतियों और अरबपतियों के अलावा किसी थर्ड आदमी को नहीं बुलाया गया उसमें। वहां पर अरबपति, अडानी, अंबानी लोग मौजूद रहे, ना वहां कोई किसान बुलाया गया, ना कोई थर्ड आदमी बुलाया गया। लेकिन तब भी भाजपा तो इससे क्या आप नाराज नहीं, संतुष्ट नहीं सरकार से? क्या नहीं, संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। और राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो हमारे महाराज हैं, टेनी महाराज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, वो 4 लाख पार से इस बार चुनाव जीतेंगे। क्या मूड है इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है? चुनाव में लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए, काम नहीं होता है कोई। किस प्रकार के काम नहीं हुए हैं? काम कोई नहीं है। बदलाव चाह रहे हैं क्या हाँ, इस बार? बदलाव चाहिए। अच्छा, चिकित्सा है, सड़क है, उससे आप कितना हाँ, संतुष्ट सड़क हैं? है, स्कूल है, पढ़ाई लिखाई है, और मरीज लोग हैं, डॉक्टर लखनऊ ले जा पड़ते हैं, उनको चाहिए। तो ऐसा कोई काम क्षेत्र में नहीं हुआ?
कुछ उतना तो तो आगे क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हमारे साथ में और अन्य लोग भी हैं, हम जानना चाहेंगे। ये बताओ भैया, इस बार चुनाव है लोकसभा का, कौन सा ऐसा मुद्दा रही है चुनाव में, क्या होना चाहिए? हमारे तो समझ में आ रही सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार में हम लोगों को, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी विकास कोई नहीं हमको लोगों को मिल रहा है, और उससे में हम लोग सताए जा रहे हैं। जो हमको चाहिए वो मिल नहीं रहा। जैसा कि सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है, गल्ला दे रही है, अनाज दे रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गल्ला जी हमको लोग तो कभी कार्ड ही हमारे लोग नहीं बने, क्या बताएं अब। जब कार्ड ही नहीं बनाए तो कहाँ से नहीं हमको लोग गल्ला मिले, जब कार्ड नहीं डाल। चलिए, हमारे साथ में एक और किसान है, हम इनसे जानना चाहेंगे ऐसा कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा का भाई जी, चावल वावल जो मिल जाता है थोड़ा बहुत, और दरिया उरिया है, बच्चन मिल जाते हैं, और तो जो कुछ हो 2,000 रुपये वो मिल जाते हैं। जो 1 बीघा खेत जो जिसके पास होता है बस, और आवास वास तो मिलती नहीं। अच्छा, गैस सिलेंडर सरकार ने दे रखा है फ्री में, अंत्योदय कार्ड भी सब है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अंत्योदय कार्ड वो बना है तो उसी में गल्ला मिलता है बस। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए आयुष कार्ड भी बनाया है, तो आप लोगों का आयुष कार्ड बना है कि नहीं बना? नहीं, वो नहीं बना। तो इसकी खाली शिकायत आपने कभी किसी से करी? शिकायत तो करें प्रधान से, आवास बनी, बात कहन की प्रधान जी से बनाए दे तो नहीं बने, कहन की नहीं बन पाएगी। अच्छा, और भी ऐसे मुद्दे हैं जैसे छुट्टा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने रहती है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसान वो जाते हैं उसमें वो गाय बंद करने, उसमें चारा वारा डालते थे, भूसा सा गाय वाली गौशाला में, बस गोबर ओबर वो वहाँ इकट्ठा करते हैं। अरे, इस बार कैसे वोट करियो, किन मुद्दन का लेके वोट करियो, किससे परेशान हो? गैया ज्यादा छुट्टा है। तो इस बार क्या लगत है कि का वोट मतलब होना है, विकास का लेके, गैयन का लेके उनसे परेशान तो वोट होना है ना जीती है तो वह योगी मोदी। तो कैसे बात बनी, जब वो उससे परेशानों हो और जीती हैं योगी मोदी, तो कैसे ही हो? जीती हैं तो जो है काम तो बढ़िया कर रहे हैं फिलहाल। अब गैया जो है छुट्टा है, जो है गौशाला में तुम भेज बताओ भैया, काहे परेशान हो? गैया बहुत परेशान करे हैं, बहुत गैया चरती हैं तो क्या खेतों इसका में। असर चुनाव पर पड़ी का? हाँ, सरपरी नहीं का। ठीक है। चुनाव काम विकास किया है उन लोगों ने, जो मौजूदा सरकार है हमारी, उन्होंने विकास किया है। विकास के मुद्दे पे वो चुनाव जीतेंगे। जैसे क्या क्या विकास में आप उनको महत्वपूर्ण रोल दे रहे हैं? जैसे ये सम्मान निधि, और किसानों को जो खाद की व्यवस्था बिगड़ी थी पहले से, खाद भी उपलब्ध कराई उन लोगों ने, और कई चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार खरी उतरी है। आवारा पशुओं से निजात मिली है, जितना पहले थे उतना इस बार अब नहीं है। पहले बहुत ज्यादा जानवर थे, अब इस बार जानवर कम है। आप बताइए, कौन सा इस बार मुद्दा प्रभावी रहेगा चुनाव में? बदलाव चाह रहे हैं कि फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं सरकार? नहीं, हम कोई बदलाव नहीं चाह रहे हैं, हमें संतुष्टि मिली है। क्या वजह है आखिर? वजह कोई नहीं, हम इस सरकार से हमको संतुष्टि है, और आने वाली सरकार में भी हमको संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो इस सरकार में नहीं हुआ, जो आप चाह रहे हैं काम? काम तो फिलहाल सारे हुए हैं, और जो कुछ बाकी रहे हैं वो भी हो जाएंगे 5 साल के अंदर। विपक्ष जैसे बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई के मुद्दों को लेकर बात कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, विपक्ष तो खैर वो तो करेगा ही। महंगाई तो थोड़ा थोड़ा घटती बढ़ती रहती, उससे खैर कोई नहीं। फिलहाल इस सरकार से हमको जो है आराम है। क्या नाम है भैया आपका? तो क्या इस बार मुद्दा प्रभावी रहेगा चुनाव में? इस बार मुद्दा कोई प्रभावी नहीं रहेगा। सरकार ने सारी योजनाएं जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। पहली बात तो मेन यहाँ की समस्या थी आवारा पशुओं को, जो आज तक आप देख लीजिए खेतों में कहीं पे भी एक आवारा पशु नहीं मिलेगा। वो सबसे बड़ी किसानों के लिए खुशी की बात है। दूसरी बात, जो गेहूं के वस्तु इन लोगों ने रेट बढ़ाया, उससे भी किसान खुश हुआ है। ठीक है, मुद्दे अब कुछ नहीं, हम लोग दोबारा बीजेपी सरकार को, और गन्ना का जो मूल रेट बढ़ा उससे भी हम लोग खुश हैं। देखने को मिला, अब चुनाव में कोई ऐसी हलचल नहीं नजर आ रही, विपक्ष चुनाव के तरीके से चुनाव नहीं लड़ पा रहा, क्या वजह है इसके पीछे, क्या वजह मानते कोई उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। उनका कोई मुद्दे पे अगर कोई चुनाव है तभी तो लड़ पाएंगे, जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। सरकार ने सारी योजनाएं जो लागू की थी वो सारी सुचारू रूप से चलने, बिचौलिए खत्म हो गए। और क्या चाहिए हमें? सीधे हम लोग जो पहले डीएपी एनपी के जो दूसरे लोगों से मिलती थी, हमको डायरेक्ट मिल रही है। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम है डॉक्टर जसवीर सिंह गोविंदपुर फार्म। इस बार जो चुनाव हो रहा लोकसभा का, किन किन मुद्दों को लेके वोट करने वाले हैं? सबसे पहले तो किसानों की समस्या जो है एमएसपी की समस्या है। किसानों की 23 फसलों की जो एमएसपी है वो आज तक केंद्र सरकार ने नहीं दी। किसान आज भी बार्डरों पे बैठे हैं और किसानों को तिकोनिया में शहीद किया गया है, उसका आज तक हिसाब किताब नहीं दिया गया है। और उसके उपरांत भी सरकार ने ऐसे आदमी को टिकट दिए हैं जिनको टिकट नहीं देना चाहिए था। वो 120 बी के मुलजिम थे, उनको अरेस्ट करना चाहिए था। ये सरकार को ये मुद्दे सब देखने चाहिए थे। किसानों के ये सिलेंडर 450 का मिलता था, उसके बाद ये 1150 का हुआ। अब उसको 10 साल के बाद 100 रुपया कम कर दिया। डीजल पेट्रोल के रेट वो भी 2-2 रुपये कम के। 10 साल में कितने पैसे किसान के बनते हैं, ये आज 2 रुपये में कितना क्या होगा इसमें। किसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि डीजल पेट्रोल इन 100 रुपये 90 रुपये में जा रहा है और किसानों की बुरी हालत हो गई है। किसानों की एमएसपी फसल की कोई पहुंच ही नहीं रहा फसल को। और गन्ने का रेट जो है 20 रुपये, 10 साल में 20 रुपये बढ़ा है, वो भी लास्ट सीजन में आके। आवारा पशुओं की समस्या किसानों के सामने बहुत बड़ी आवारा रहती पशुओं है। की समस्या तो किसानों के सामने है ही है कि किसानों ने उतना तो किसान के खेत में गन्ना और फसल नहीं होती जिससे ज्यादा तार लगा देता है वो। उससे ज्यादा तो उसकी तार लग जाती है। और खूंटे आदमी को अगर 4 भैंसें घर में 4 जानवर पालने हो तो 4 जानवरों के लिए खूंटा गाड़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें हजारों खूंटे गाड़ने पड़ते खेतों में, तब जाके उसमें तार लगानी पड़ती है। और कम से कम वो तार 50-50 हजार की तार, बड़े बड़े फार्मों में 50 हजार की, लाख रुपए की वो तार लग रही है। उतने की तो फसल नहीं है जितने का वो तार लगाते हैं। और आवारा पशुओं ने तो इतना परेशान लोगों को कर रखा है कि कहने की गति नहीं है। 13 मई को मतदान होना है, इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान किया जाएगा? मेन चीज तो बेरोजगारी और महंगाई है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर इस साल जो है हम लोग मतलब मतदान कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात की जाए तो कहां तक से सरकार ने? बेरोजगारी तो बिल्कुल मतलब हद से ज्यादा है, जिसका कोई क्या उसके बारे में कहा जा सकता है। जहां तक कहा जाए कम ही है। और कोई और ऐसा मुद्दा है महंगाई, जो? अरे दीगर तमाम कई चीजें हैं, लेकिन मेन चीज तो यही बेरोजगारी और महंगाई है। इसके अलावा मतलब तमाम बातें हैं। खास चीज तो महंगाई, हम लोग मतलब गरीब तबके के लोग जो है महंगाई और बेरोजगारी से ही परेशान है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल कुछ जो है सरकार में बदलाव होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव आ गया है, किन किन मुद्दों लेकर वोट करेंगे आप इस बार? इस बार शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई के पर्पज को देखते हुए वोट करेंगे। देखिए, जैसे भी गवर्नमेंट ने इस समय जो भी भर्ती निकालते हैं, ठीक है, और उसका कभी तो पेपर लीक हो जाता है और कभी जो भी बच्चे जो हैं कि मेधावी छात्र हैं और दूर-दूर से आते हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम लीक हो जाता है और उसमें अगर वो धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं तो पुलिस उस पे लाठी डंडे बरसाती है। ये गलत चीज़ें हैं और जो इसका दोषी पाया जाता है पेपर लीक पे, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे हम इसी को देखते हुए अपना वोट करेंगे, जिससे कि जो भी गवर्नमेंट बने वो महंगाई और शिक्षा को लेके बहुत सक्रिय तरीके से कार्य करे। माता जी, लोकसभा चुनाव आ गया है, तो किन किन मुद्दों लेके इस बार मतदान करेंगी आप? हमें भैया सरकार से बहुत फायदा हुआ है। हमको लोगों को भी आवास भी मिली है, लैट्रिन भी मिलती है और सब गरीब गरीब भाइयों को राशन भी मिलता है और मोदी सबको पैसा भी देता है। 2000 रुपया आते हैं खाता में सबके। बाकी ये मोदी ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि हम लोगों का समूह बहुत अच्छा बनाया है। समूह सबसे अच्छा चल रहा है, आगे है। और जहाँ भी महिला नहीं जाती थी वहाँ महिला सबसे आगे जा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो कहां तक ये सरकार खरी उतरी? महिला तो आगे चली रही है भैया। पहले तो महिला बैंकों में नहीं जाती थी, वहाँ बात नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तो महिला सबसे आगे चल रही है, बैंकों में जा रही है। सब मतलब जो भी है, जो महिलाओं को सारा मिलता है, नौकरी भी महिलाओं को मिल रही है। सारा महिला ही आगे चल रही है अब तो। 2000 रुपया मिलती है और गल्ला भी फ्री मिलते ही, और जो कुछ है तो सब सही है। मुझे बेटी सब सही है और वो मोदी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। यही मुद्दे रहेंगे इस हाँ बार चुनाव में? यही हाँ मुद्दों को लेके इस बार हाँ वोट करेंगी आप? हाँ, वो करेंगे। माता जी, इस बार लोकसभा चुनाव में कैसे मुद्दे प्रभावी रहेंगे? महिलाओं के प्रति क्या सरकार ने
हमारे लिए तो सरकार ने बहुत कुछ किया है। पहले महिला निकलना घर से मुश्किल था, अब तो रात में घूमे या दिन में कहीं भी जाए, सब जगह उनको सुरक्षा मिलती है और गल्ला भी मिलता है, आवास भी मिली है, पानी की टंकी फ्री लगवाई, पानी भी मिलता है। जिसका दीदियों का कनेक्शन है उनको खातों में भी पैसे आते हैं और हमारे भी जमीन के 2,000 रुपये खाते में आते हैं। हमें तो यही सरकार चाहिए। माता जी, क्या इस बार मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? अब सरकार से हमको जैसे पैसा भी खेत वाला मिल रहा है, मोदी नहीं दे रहा है, और यही चुनाव हम चाहते हैं सब, यही जो ठीक है हमारे लिए, गल्ला भी मिलता है, कुछ मिलता है। तो कौन सा सरकार आपको पैसा दे रही है? यही सरकार दे रही भाजपा। लोकसभा का चुनाव है इस बार, मुद्दा कौन सा प्रभावी रहेगा? महिलाओं की सुरक्षा की बात सरकार कर रही, कहाँ तक इनको आप? अच्छा मिला है, बच्चे भी पढ़ते हैं, जहाँ भी घूम सकते हैं, कोई डर भाव भी नहीं है। इतना वो कराए हैं, वो भी पैसा आता है, जिसका जमीन नाम है उसके जमीन के पैसा आता है। तो इस बार आप बदलाव चाह रही हैं लोकसभा चुनाव में कि वही सरकार चाह रही है? यही सरकार का है। इस बार लोकसभा चुनाव आ रहा है, किन किन मुद्दन का लेके वोट ली हो आप? वो तो इनसे परेशानी तो है ही, कर्जा वर्जा होगा, सब हम लोग परेशान हैं लोग। और के लिए जो है बदलना चाहिए सरकार को। अच्छा, बदलाव होना चाहिए सरकार में। जी जी। ये मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा इस बार। हाँ, एकदम मतलब नवा बन जाए तो अच्छी बात। और क्या क्या आप सरकार से उम्मीद करना चाह रहे हो? सरकार से परेशानी ये है कि सब कर्जा वाला है, बहुत परेशानी आ गई है, मतलब दिक्कत। अच्छा, जैसे बाढ़ की समस्या क्षेत्र में हुआ करती थी, उससे कितनी निजात मिली? अरे उससे कुछ सुकून है पहले सुकून है। जी। वोट तो देखो, वोट तो देंगे, किसी को देने देना है, लेकिन हमारी लोगों की समस्या ये है कि हमारा लोगों को घर और गांव कट गया और हम लोग 2-2 3-3 डिसमिल जगह लेकर के हम रह रहे हैं। उसके लिए अब जैसे हमारे बच्चे, हम कहीं दूसरी जगह, हम देश विदेश कमाने जाते हैं मजदूरी करके, तो अगर जो थोड़ा बहुत जिसे कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ेगा। जब जंगल नहीं है या कुछ घास फूस नहीं मिल रहा है, लकड़ी के मकान भी नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर हम वहां से मजदूरी करके लाते हैं तो कुछ ना कुछ तो छाहीं तो हमको बनाना ही पड़ेगा। और छाहीं जिसे बना लिए हैं, तो अब जो है लोग देखते हैं, कहते हैं कि नहीं उसके तो पक्के घर बने, अब उसके ऊपर टीन पड़ी है, वो है तो कच्चे ही। अब अच्छा, वो सरकार आवास दे रही है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास दिए हैं, क्या उसको लाभ आपको नहीं मिला? हमको नहीं मिला। आवास दे रही है और लोगों को मिल रहा है, लेकिन हमको जो चाहिए, जो हमें लोगों को नहीं मिला। शौचालय शौचालय मिला। और भी कोई योजना का लाभ? और योजना का लाभ क्या है? जैसे राशन मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, हाँ, वो भी मिल रहा है। फ्री राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, और जो मिल रहा है जो बता रहे हैं। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं। अब जो भी हो, मतलब मतदान इन मुद्दों को काम लेकर आपको होना करना चाहिए, है। काम होना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। बाबा, लोकसभा चुनाव आ गया है, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान होना है? हम तो बस जी का आई थे, उनका गाई थे। हम तो जी का पैसा टका हमने लौंडा 2 रुपया ना जाए, और मोदी जी हमें दे रहे हैं तो हम तो उनका माने। जैसे क्या क्या फायदे पहुंचाए हैं सरकार ने? सरकार का हरहा गौरू वाला गौशालम कर दे रहे, पेंशन मिल रही है, और जमीन वाला पैसा 2-2 हजार रुपया मिल रही। आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं बना। फ्री राशन तो मिल रहा है? हाँ, फ्री राशन। सिलेंडर मिल रहा है? नहीं। तो इस बार जब ना मिल रहा तो कैसे वोट उठ करिए हो, यही वोट करिए सरकार के, क्यों बदलाव लीजिए? हाँ, तो हम तो वोट तो देने देना हमें। हमारे पास राशन को पहचान पत्र है, हर चीज है, आधार कार्ड है। पेंशन मिल रही होगा? पेंशन मिल रहा है बराबर, निकल साल भरेगा तब से नहीं मिलेगा। 1 साल होगा तब से नहीं मिलेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे? देखिए सर, लोकसभा चुनाव जो है मुद्दा, जैसे आपका किसान सम्मान निधि आ रही है, इससे आदमी बहुत ज़्यादा खुश है। दूसरा, जो राशन मिल रहा है, इससे गरीब जनता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। तीसरी बात, जो अपने ये रास्ते जो निर्माण हुआ है, इससे भी आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश अपनी जगह पे है। इसी मुद्दे में हम लोग जो है चुनाव का जो है वो करेंगे। जैसे कि विपक्ष भी चुनाव लड़ रहा है, विपक्ष का क्या आपको दिखाई पड़ रहा है चुनाव में?
विपक्ष तो सर विपक्ष होता ही है। वो तो जब तक अखाड़े में पहलवान तो लड़े ना, तो विपक्ष है उसमें ताकत तो सर कैसे पता चलेगी। तो इस बार क्या लग रहा है, निश्चित है? हाँ निश्चित 400 पार तो होंगे सर। हमारे साथ में एक किसान भाई और हैं, इनसे जानेंगे कि ये किन किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। इस बार चुनाव लोकसभा का है, किन किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मुद्दों पे वोट देखो, अब जैसा सिस्टम चलेगा वैसे फिर वोटिंग होगी और क्या। सिस्टम कैसा है? सरकार ने काम तो बहुत किए हैं काम बताया बहुत जाता किया, है। काम बहुत किया, काम मान के चलो ये चल रहा है, मान के चलो आवास मिल गई है, मतलब हमें नहीं मिली है और भाइयों को मतलब मिल चुकी है। हमारे यहाँ शौचालय भी मिल चुका है, 2 शौचालय हमारे यहाँ भी मतलब। किसानों के सामने आवारा पशुओं को लेकर बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसको लेकर इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, सही अच्छी बात हुई है, मतलब जो है गौशाला बन गए हैं, बढ़िया बढ़िया, मतलब गौशाला भी बन गए हैं। उसमें जो गायें इधर उधर घूमती थी वो मतलब एकत्रित होके एक जगह मतलब स्थायी हो गई। जैसे राम मंदिर बना है, राम मंदिर को लेकर कितना प्रभावी रहेगा मुद्दा ये इस बार चुनाव में? नहीं, राम मंदिर बना है, बहुत बहुत बढ़िया बना है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर इतना मतलब अच्छा बन गया है। तो इस बार क्या सरकार के पक्ष में मतदान होगा? होगा, क्यों नहीं, सरकार के पक्ष में मतदान होगा ही। लोकसभा चुनाव आ गया है, किन किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? जी हमें रोड भी मिल चुकी है, आवास भी मिल चुकी है, और ये सब शौचालय भी मिल चुके हैं हमको, और किसान निधि योजना मिल रही 2000 रुपये प्रति 3 महीने के बाद, और उसके बाद में मुझे राशन भी फ्री मिल रहा है इस बार। और अब इसीलिए हम लोग सहमत हैं सब लोगों के लिए। असली मैच नहीं हो रही, विकास युवा रोजगार देता है और युवा एक अच्छी सोच और अच्छी तरक्की देश में खुशहाली आए, विकास की बात हो, शिक्षा की बात। अगर चुनाव में इस बार देखा गया कि कोई हलचल नहीं, विपक्ष चुनाव के तरीके से लड़ रहा है, क्या वजह है इसकी? विपक्ष लड़ेगा, विपक्ष अपने समय के अनुसार लड़ेगा, समय के विरुद्ध में नहीं लड़ेगा। चुनाव जब होगा तो पूर्ण नतीजे आ जाएंगे, जनता कुछ नहीं करेगी। लखीमपुर खीरी की लोकसभा सीट पर माननीय उत्तर शर्मा जी। लखीमपुर खीरी के मतदाताओं का मूड जानने के लिए हम लोग जनता के बीच पहुंचे हैं। लखीमपुर खीरी में 13 मई चौथे चरण में इस बार मतदान होना है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में मतदाताओं की संख्या लगभग 18,62,469 है। अब ये मतदाता किसके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करेंगे, किसको लोकसभा जिताकर भेजेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लखीमपुर खीरी आज की खबर से सुरजीत चानी की रिपोर्ट।